कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं आप सबों को यीशु मसीह के नाम से इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं और यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यहां समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। हालेलुया। प्रियो, प्रभु भला है और उसकी आंखें निरंतर धर्मी की ओर लगी रहती है और वचन कहता है कि जो गिड़गिड़ाते हैं, जो उसकी दोहाई देते हैं, वो जो यहोवा की दोहाई देते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया। पिछले 2-3 दिनों से जिस विषय को हम सीख रहे हैं, यीशु के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, इस बात को हम लोग जांच रहे हैं और हमने उसके लिए पवित्र शास्त्र का एक पात्र लिया है, वो है पतरस, जिसने अपने जीवन में अद्भुत सेवकाई की है, जिसने अपने जीवन में अद्भुत कार्य प्रभु की महिमा के द्वारा उसकी अनुग्रह में होकर किए हैं। लेकिन उस पतरस के जीवन की कुछ बातें जो अक्सर दबा दी जाती है, उसके द्वारा हम कुछ बातों को सीख रहे हैं। मुझे कल किसी ने अध्ययन के बाद फ़ोन किया और उन्होंने जब भी अध्ययन सुना उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा, पास्टर साहब, पतरस के बारे में आप एक निगेटिविटी की बातों को बता रहे हैं। और तब मैंने उनसे कहा कि मैं निगेटिविटी की बातों को नहीं बता रहा, मैं प्रभु ने दिए हुए सत्य को बता रहा हूँ। आमीन। अगर आप में से कोई भी, किसी को भी ऐसा लगता है कि जो बातें मैंने पतरस के विषय में बताई वो अगर गलत है, तो आप मुझे इमीडिएटली ईमेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं आपके जो भी प्रश्न हैं। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो पवित्र शास्त्र में लिखी है वचन के आधार पर, है ना। क्योंकि हमको सिर्फ प्लीजिंग बातें जो हमें खुश करती है, उन बातों को लेने की हमको आदत पड़ गई है। इसलिए जब सत्य का आईना हमारे सामने आता है हमारे अपने रूप में, इस पवित्र शास्त्र के अद्भुत और सामर्थ्य वचनों के द्वारा, तो हमको बुरा लगता है। आमीन। लेकिन आपको और मुझे बुरा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि पतरस मेरे और आपके जैसा साधारण मनुष्य था। मैंने आपको पहले दिन बता दिया था इस बात को। गलतियां हम सब करते हैं, हम सब से गलतियां हो जाती है, पर गलतियों को सुधारना इंपॉर्टेंट है। और पतरस के जीवन की उन बातों से, जीवन के उस फेज से जो उसके जीवन में था, उससे हम इन वचनों के द्वारा कुछ सीख रहे हैं। हालेलुया। सो मुझे अदरवाइज मत लीजिए, मैं उसी बात को बता रहा हूँ जो प्रभु ने मुझे आप तक पहुँचाने के लिए कही है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रियो, प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा भी हम में से प्रत्येक को फिर एक बार आशीषित करने जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सीखें, पवित्र आत्मा की वाणी के द्वारा आशीषित हो, क्यों ना कुछ वचनों का अंगीकार करने के द्वारा हम प्रभु का गुणानुवाद करें। आइए, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 130 और उसके 4 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 130 वर्सेस 4 to 8, 4 से लेकर 8 वचन। मेरा विश्वास है आप मेरे साथ वचन रोज पढ़ते हैं, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से अधिक समय हो गया है। 1200 एपिसोड्स हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गए हैं। 1200 एपिसोड्स हम लोगों ने यहाँ पर दिए हैं और मेरा ऐसा विश्वास है इन 1200 दिनों में मैंने बहुत सारे वचन पढ़े हैं और मैं विश्वास करता हूँ मेरे साथ आपने भी उन वचनों को पढ़ा है। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 130 वर्सेस 4 to 8 और हम सब एक साथ मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से हर एक को आशीष दे। आमीन। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। बट विथ यू देयर इज फॉरगिवनेस दैट यू मे बी फियर्ड। क्षमा जो हमको की जाती है वो क्षमा अनुग्रह के द्वारा प्राप्त होती है, और क्योंकि हमारे अपराध ऐसे नहीं है कि हमको क्षमा की जाए, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है कि वो हमारे अपराधों को दिन प्रतिदिन क्षमा करता है, जिससे तेरा भय माना जाए। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। परमेश्वर ने इस वचन को आज अगर हमारे मध्य में दिया है पढ़ने के लिए, तो ज़रूर परमेश्वर की इसके पीछे
अच्छी और भली हमारे जीवन में योजना है। हालेलुया। क्षमा आपको परमेश्वर के भय की ओर लेकर जाती है, और अगर क्षमा प्राप्त करने के बाद भी आप प्रभु के भय में बढ़ नहीं रहे हैं, तो मुझे और आपको अपने जीवन को जांचना पड़ेगा। हालेलुया। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। हम सब परमेश्वर की बाट जो रहे कि प्रभु हमारे जीवन में हमारे जीते जी आए और फिर हम सबों को स्वर्ग में उठाकर लेकर जाए। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद देखो क्या कहता है, मैं पूरे दिलो जान से मेरे यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं अपने दूल्हे की बाट जोहता हूँ। जब दुल्हन नई नई आती है तो उसके हस्बैंड, वो अगर वो हाउस वाइफ है, आज के डेट में तो कम होते हैं, लेकिन अगर वो हाउस वाइफ है तो वो क्या करती है, वो अपने दूल्हे की बाट जोहती है, क्योंकि उसको पता होता है मेरा हस्बैंड 6 बजे आएगा, 7 बजे आएगा, और फिर वो अपने दूल्हे की बाट जोहने में लगी रहती है। शिद्दत से बाट जोहती है कि कब मेरा हस्बैंड आएगा, कब मैं उसके साथ बातचीत करूंगी, कब ये होगा, कब हम बाहर जाएंगे, कब बाकी चीज़ें होगी, कब घूमने लेकर जाएगा। बड़ी शिद्दत से आज मुझे और आपको परमेश्वर को शिद्दत से खोजने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। खोज तो रहे हैं, नहीं मिला तो छोड़ दे रहे, जान दो नहीं मिल रहा है। लेकिन जब हम जी लगाकर यहोवा को खोजेंगे, यकीन जानिए परमेश्वर की आवाज़ को भी आप सुनेंगे और परमेश्वर के दर्शन को भी आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले, क्योंकि मेरी आशा उसके वचन पर है। और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। हालेलुया। पहरुए यानी कौन? नाइट शिफ्ट में जो लोग एटीएम के सामने होते हैं, जो लोग सिक्योरिटी में होते हैं, या जो पहरा देने वाले होते हैं, वो सुबह की बाट इसलिए जो होते हैं क्योंकि सुबह उन्हें अपने काम से क्या मिलती है? आज़ादी मिलती है। हालेलुया। और उस आज़ादी के बाद वो जाकर आराम से सुकून की नींद को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। वचन कहता है उनको सुबह होने की जितनी जल्दबाजी रहती है, उससे भी कहीं अधिक, ऐसा लिखा है, इसमें शब्द आया है, अपने मन से मैं नहीं बोल रहा हूँ, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। क्या आज आप परमेश्वर को प्राणों से चाहते हैं? क्या सिर्फ प्राप्त करने के लिए, सिर्फ ज़रूरत के समय उसको आप पुकारते हैं? या आप अपने आप को जांचिएगा। हालेलुया। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे। फिर एक बार पढ़ता हूँ, इस्राएल अर्थात आप और मैं, जिनको आत्मिक इस्राएल होने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है, यहोवा पर आशा लगाए रहे। हालेलुया। और किसी बात पर नहीं, मनुष्य पर नहीं, बाकी मटेरियलिस्टिक बातों पर नहीं, परंतु केवल और केवल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। आधी चंगाई नहीं, आधा छुटकारा नहीं, आधी क्षमा नहीं, आधा प्रेम नहीं, परंतु पूर्ण कर दिया है परमेश्वर ने। तो जो आपके जीवन में जो बंधुआई है, उससे परमेश्वर आपको पूरा छुटकारा देने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले मुझे और आपको एक काम करना है, अपनी संपूर्ण आशा को यहोवा पर लगा कर रखना है। हालेलुया। और उसके बाद अंतिम वचन कहता है, इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वह ही छुटकारा देगा, मतलब और कोई छुटकारा नहीं दे सकता है। हालेलुया। आपको और मुझे हमारे जीवन के बुरी बातों से, हमारे जीवन के कठिन समय से, हमारे जीवन के अंधकार के समय से अगर छुड़ाने वाला कोई है, तो वो केवल स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। इस संसार में कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी सटीक रूप से बताना चाहता हूँ, मोक्ष पाने का अगर रास्ता आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको जंगलों में, बिहड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पर्वतों की चोटी पर और पानी के नीचे जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप यीशु मसीह को जिस दिन अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता विश्वास करके उसके पीछे चल पड़ेंगे, मोक्ष के द्वार अपने आप आपके लिए और मेरे लिए खुल जाएंगे। हालेलुया। मेरे लिए खुल चुके हैं, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मुझे पता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के पढ़े जाने पर आशीष दे। ये समय है प्रियो, जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे, और जो वचन प्रभु ने आज हमें दिए हैं, उस वचन को पढ़ने की सहायता की है, इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद भी करेंगे। लेट अस प्रे।
खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार तूने अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट किया, हमारे मध्य में आया, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपना समर्पण तुझे करते हैं राजा, तुझसे प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर पिता तू हमारी सहायता इन वचनों के द्वारा करने जा रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं उनमें से हर एक को तू आशीष दे राजा, उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन आमीन हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले दिनों में हमने कुछ वचन सीखे हैं, वी आर लर्निंग, एक्चुअली हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, हम अपने आप को जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ कैसा है। हालेलुया, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद जीसस। और उसके लिए हमने पवित्र शास्त्र से पतरस का उदाहरण लिया है और 3 बातें मैंने पतरस के स्वभाव से आपको बताई या बताने की कोशिश की है, आपने ज़रूर सीखी है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जब हम पतरस के समान बन जाते हैं, अर्थात जब हम बिना सोचे समझे मैंने उसके लिए वचन प्रमाण दिया है आपको कि वो बोलता है तुझे सारे लोग छोड़कर चले जाएंगे प्रभु, परंतु मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा। आज फिर एक बार मैं आपको उस वचन को स्मरण दिलाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 33 और 34 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 33 और 34 वचन कहता है, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गा बांध देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए बात के लिए हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हालेलुया। उसके लिए मैंने आपको 3 बातें बताई थी। अब तक पतरस ने अपने बात से इनकार कर दिया, अर्थात वो अपनी बात से मुकर गया, ये हम सब जानते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमने कई बार पढ़ा है। नंबर 1, पहली बात जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि जब आप परमेश्वर के जो उसने आपसे प्रेम किया उसको समझने की जगह आप अपने प्रेम को, आप कितना अधिक परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस बात को साबित करने में जब आप लग जाते हैं कि आप मानो परमेश्वर ने जो प्रेम आपसे किया आप उससे अधिक प्रेम करके आप जब इस माइंड सेटअप में होते हैं पतरस के समान, तब पहली बात होती है योर लव फॉर अप्रूवल, यू विल लव फॉर अप्रूवल इंस्टेड ऑफ लिविंग आउट ऑफ एक्सेप्टेंस। आप परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करके परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जबकि वचन तो कहता है कि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दैट मीन्स गॉड हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड अस, आमेन। सो वी डोंट नीड टू प्रूव गॉड, आमेन। हम परमेश्वर को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि अब देख हम तुझसे कितना प्रेम करते। उसने हम जैसे थे ना, जिस दशा में थे उसी दशा में हमें स्वीकार कर लिया, आमेन। लेकिन जब आप अपने प्रेम को प्रभु के प्रेम से अधिक दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअली हम उससे अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत सत्य ये है कि उसने हमको पहले ही अप्रूव कर दिया है। हालेलुया। नंबर 2, हम जो गलती करते हैं अनकॉन्शियसली अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए दूसरों से हम अनकॉन्शियसली इन कार्यों को करते हैं। यू विल ऑलवेज डू समथिंग अनकॉन्शियसली टू प्रूव समथिंग। क्या है कि मैं बहुत अच्छा वर्शिप लीडर हूं, मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूं, मैं बहुत अच्छे स्तर से सेवकाई करता हूं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। ये आप प्रूफ करने की कोशिश कर रहे बार बार, ताकि आप देखिए जब आप संसार को इन बातों की प्रूफ करने की कोशिश करते हैं ऑटोमेटिकली यू आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड, आमेन। आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं संसार की अधर्मियों की बात नहीं कर रहा, मैं धर्मियों की बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो
यहाँ पर पतरस कहीं ना कहीं अपने आप को उन 12 चेलों में से खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहा था कि ये पलटी पलटी खा जाए प्रभु, ये खा सकते हैं लेकिन मैं कभी नहीं खाऊंगा, इसका मतलब मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं। आमीन। कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था। नंबर 3, अगर आप अपने प्रेम को जो यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया है उससे अधिक मापदंड से अगर आप उसको दिखाना या प्रकट करना चाहते हैं, then remember, as I told you yesterday, that you will end up with empty promises. You will end up with, आप खोखले वायदे करने में व्यस्त हो जाएंगे। मैं ये कर देता हूं, वो सारी चीजें मैंने आपको कल सिखा दी है। हालेलुया। चौथी जो बात होती है जिसके विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा, जो चौथी बात, जो परमेश्वर जब हम पतरस के समान अपने प्रेम को बाकी लोगों से कि मैं सबसे ज्यादा यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, जब आप ये दिखाने की कोशिश में व्यस्त हो जाते हैं, then you will live more on emotions instead of you having devotion in your life. Amen. जब हम अपने आप को उन बातों में व्यस्त कर देते हैं कि मैं सबसे प्रभु से ज्यादा प्रेम करता हूँ, मैं चर्च से पहले चर्च में आ जाता हूँ, मैं सारे चर्च के कामों को करता हूँ, मैं सब कुछ चर्च का सिस्टम वाइंड अप करके सबसे आखिरी में जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। जब हम इन बातों में व्यस्त हो जाते हैं तो हम समर्पण के जगह भावनाओं में ज्यादा बढ़ने लगते हैं, जबकि प्रभु ने हमको कहा है तो अपना जीवन करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन और धन। हमको तो समर्पण करने के लिए कहा गया है। डिवोशन के जगह हम क्या कर रहे हैं, इमोशंस में पड़ रहे हैं। पास्टर साहब आपको पता है, आप तो लेट आते, पास्टर साहब मैं आ जाता हूँ, फिर पास्टर को बोलते हैं पास्टर साहब मैं तो आता हूँ ना समय से। नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे। बट जब आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आप दूसरों से श्रेष्ठ है, दूसरों से ऊपर है प्रभु से प्रेम करने में, तब एक्चुअली समर्पण के जगह आप भावनाओं में बहते चले जाते हैं। हालेलुया। अक्सर हमारे जीवन में आग तब तक जलते रहती है जब तक कोई इंसान उसमें तेल उंडेलता रहता है। अरे पास्टर साहब क्या प्रचार किए, पास्टर साहब, अरे पास्टर साहब क्या मजा आया, क्या आराधना किए ब्रदर, क्या प्रभु की उपस्थिति थी, क्या चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे, पास्टर साहब हम आपको मानते हैं, आप बहुत ही परमेश्वर को डेडिकेटेड है, आप ऐसा है। जब तक वो संसार से तेल उंडेला जा रहा है तब तक हमारी आग लगी है ना। अच्छा ऐसा क्या, अच्छा वैसे क्या, हाँ ठीक है मैं ऐसा हूँ, अरे मैं इतना घंटा डिवोशन करता हूँ, मैं 7 घंटा प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर जानता है आप क्या करते हैं। आपको दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए प्रभु के लोगों। आमीन। अक्सर ध्यान में रखिए, शैतान चालाक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हमको तेल की जरूरत कहाँ से पड़ रही है, दुनिया से, जिसकी जरूरत आपको होनी नहीं चाहिए। हमारी आग तब तक ही जलते रहती है। ऐसा हो गया, वीडियो निकाला था कि आपने, मैं प्रार्थना कर रहा था तब क्या हो गया था, तो हमको तेल संसार डाल रहा है और हमारी आग जल रही है। बट दिस शुड नॉट हैपन। देखिए, जब आप परमेश्वर अपने प्रेम को प्रभु के प्रति साबित करने में लग जाते हैं तो आपके आग जो है ना, आपके अंदर आग जो लगी हुई है प्रभु के प्रेम की, उसका फ्यूल, उसका ईंधन आपको बाहर से जरूरत पड़ती है उसकी। लोग मेरी वाहवाही करें, ऐसा करें, अरे ये सर्वश्रेष्ठ, अरे वाह पास्टर साहब 10 घंटा प्रार्थना करते हैं। नो, डोंट गो इनटू दैट। जब आप परमेश्वर के प्रेम को समझ लेंगे कि उसने आपसे किस स्तर पर जाकर प्रेम किया है, तब एक बात याद रखिए, वो जो आग है ना, जो संसार के ईंधन के द्वारा जलाई जा रही है, उसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के प्रेम को जान लेंगे, तो वो आग कभी भी बुझने नहीं पाएगी। हालेलुया, आमीन। और देखिए, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, व्हेन यू लव गॉड, तब ये संभव है कि आप आपकी भावनाओं के अनुसार बर्ताव करने में जुड़ जाते हैं। जब आप प्रभु के प्रति प्रेम को साबित करने में लगते हैं, तब आप इमोशंस में आ जाते हैं। जैसे एक दिन प्रेज द लॉर्ड, दूसरे दिन अपना दिमाग खराब है, अपन शांत बैठे हैं, नहीं पास्टर ने मुझे मौका नहीं दिया ये संडे प्रार्थना करने का, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं हमको चलता, हम छोटे लोग हैं, है ना। खुद को ही खुद डोमिनेट करके इमोशन में मुंह फुला के बैठ जाते हैं।
उसके पहले दिन आप प्रेज द लॉर्ड कर रहे, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, दूसरे दिन आप इमोशन में आकर बैठ गए। वन संडे इन चर्च, नेक्स्ट संडे नो चर्च। एक संडे को आप कलीसिया में हैं, अगले सप्ताह आप गायब हैं। इमोशंस आर वर्किंग। आग लगी रहेगी ना, दौड़ते भागते आएंगे। आग अगर लगी रहेगी ना प्रभु की, तो कोई कुछ भी बोल दे, आप उसको क्षमा करके उसके आगे जाके प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, कैसे हो, क्या हो। ये प्रभु की आग जो न बुझने वाली है ना, वो इन कार्यों को आपके अंदर से बाहर निकालेगी, जिसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। इमोशंस पर हम ज्यादा बिलीव करते हैं। अगर 3 दिन का कन्वेंशन है, एक दिन हम जाते हैं, 2 दिन हम नहीं जाते, ठीक है ना, वो सुन लिया, हमको मालूम है। नहीं, जब वचन की भूख और प्यास आग के रूप में आपके जीवन में काम करेगी, तो आपके जीवन बदल जाएंगे और वो आग को प्रभु कभी खत्म नहीं होने देगा। ये तब होगा जब आप परमेश्वर के प्रेम को समझ लेंगे। हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, इसलिए हम इमोशन में ज्यादा है। जाने दो, फिर मैं नहीं जाता, मेरे नहीं जाने से चर्च को क्या फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता, मैं आपको बता देता हूँ। हालेलुया। आप चर्च जाए न जाए, प्रभु का काम बंद नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात को मुझे और आपको स्मरण रखना है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भावनाओं में आकर उससे प्रेम करें। क्या पास्टर साहब, तो फिर हम इमोशनलेस लोग हैं कि हम तो मनुष्य है ना, भावनाएं तो हमारे अंदर होगी ना, हमारे अंदर तो इंटेलेक्चुअल होगा, विल होगा, हमारे अंदर तो सोल है ना, तो ये तो सारी चीजें होगी ना, होनी चाहिए। बट परमेश्वर से जब आप प्रेम करते हैं तो भावनाओं में बहकर मत कीजिए। आमीन। नहीं, प्रभु ने ऐसा कर दिया, प्रभु ने वैसा कर दिया, फिर तो उसमें प्लस माइनस होगा। अच्छा होगा तो आप वाहवाही करेंगे, बुरा होगा तो आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए स्मरण रखें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भावनाओं में आकर उससे प्रेम करें, लेकिन वो चाहता है कि हम अपना संपूर्ण समर्पण उसको करें और कंप्लीट डिवोशन के साथ हम उसके प्रेम को रिसीव कर सके, उसके प्रेम को जान सके और परख सके। हालेलुया। क्योंकि भावनाओं का प्रेम, परमेश्वर से जो आप प्रेम करते हैं उसको आपकी भावनाएं बाढ़ देगी, लेकिन जब परमेश्वर के प्रेम को आप समर्पण के साथ जान लेंगे तो आपकी आग को वो बुझने नहीं देगा। हालेलुया। 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 19 हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19 वचन। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 19, इट सेज, We loved him because he first loved us। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, रट लीजिए इस वचन को। 1 जॉन 4:9 में लिखा है, We loved him, हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। और उसके प्रेम को जब आप और मैं जान लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर की आग को प्रभु हमेशा के लिए जला देता है। हालेलुया। इस वचन को ध्यान में रखिए। मैंने आपको ये जो बात बताई है, ये हवा में नहीं बताई, ये वचन में लिखा है, वी लव्ड हिम बिकॉज ही फर्स्ट लव्ड अस। आमीन। इसीलिए हम अपने प्रेम को उसके प्रति दिखाकर अपने आप को लोगों से श्रेष्ठ बनाने की होड़ में न जाए। उस भीड़ का आप हिस्सा नहीं बनना प्रभु के लोगों। आप जैसे है ना, परमेश्वर मुझसे और आपसे इतना प्रेम करता है, हमको वैसे ही वो रिसीव करता है। सो डोंट ट्राई टू प्रूव दैट यू लव गॉड। आमीन। वचन कहता है उसने पहले हमसे प्रेम किया, बस उसके प्रेम को हम समझ ले, हमारे जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। आमीन। अगर आप इस बात को गहराई से नहीं समझ सकते, तो फिर मेरा और आपका परमेश्वर को प्रेम करना दिखावा है, व्यर्थ है, समय गंवाने वाली बात है। टू बी वेरी स्ट्रेट ऑन द नोट, फिर हम दिखावा कर रहे हैं कि हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं। जिसको प्रभु का प्रेम ही मालूम नहीं, वो प्रभु से प्रेम भला कैसे कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि 1 जॉन 4:19 से पहले उसने हमसे प्रेम किया है। आमीन। इफ यू डोंट नो द फर्स्ट he loves you, then you can't love him as a response, but you love him to earn something। हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया तो मैं थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया था। मुझे ऐसा लगा सब कुछ रुक गया है, थम गया है, बिकॉज इसमें हम लोग फंसे हुए हैं। हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं ताकि हम रिवॉर्ड को, प्रतिफल को पा सके। नहीं, परमेश्वर के प्रेम को आप पहले जान लेंगे, आप अपना प्रतिफल पा चुके हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये परमेश्वर के बहुत अद्भुत वचन हैं। आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमारे प्रेम के परिमाण को जानता है।
कि हम किस स्तर तक उससे प्रेम करते हैं। आप कितना भी दिखावा करें, संसार आपको अपलॉड कर सकता है, मैंने आपको सिखाया है, लेकिन स्वर्ग में न्याय की पुस्तक में सब कुछ लिखा जा रहा है। हालेलुया, आमीन। जब हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कम हो जाता है तब हम भावनाओं में बढ़ते जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जब हम उसके प्रेम को जान लेते हैं तब हम उसकी उपस्थिति में बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। अब आपको भावनाओं में बढ़ना है या प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना है, ये आपको तय करना है। हालेलुया। सी व्हेन आवर लव टुवर्ड्स गॉड, जब हमारा प्रेम प्रभु के प्रति कम होता जाता है, हमको लग रहा है हम बहुत प्रेम कर रहे हैं, पर तब आप भावनाओं में बढ़ते हैं। जाने दे, प्रभु जानता है सब। मैं इस संडे चर्च नहीं गया तो क्या होता है, जाने दो। आज नहीं गए सभा में तो क्या होता है, घर में अपन देख लेते हैं, घर में कोई लिंक भेज देगा, अपन बैठ जाएंगे, मिलकर देखेंगे। आमीन। प्रेम कम हो रहा है क्योंकि आग बुझ चुकी है, क्योंकि आपका ईंधन आप वाहवाही लूटने में, अपने आप को श्रेष्ठ करने में व्यर्थ गवा चुके हो। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर के प्रेम को जान जाते हैं तो आप उसकी ही उपस्थिति में बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। गॉड इज लव, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। सो उसके प्रेम को जानना है। अमित इज लव, पास्टर XYZ इज लव, सिस्टर ABCD इज लव, ऐसा नहीं कहते। गॉड इज लव, परमेश्वर स्वयं प्रेम है। आमीन। उसको जानना हमको बहुत ज़रूरी है, उसके प्रेम को जानना हमको बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पीछे अध्ययन में बताया था कि चांद की रोशनी नहीं होती, चांद का खुद का कुछ नहीं है, आमीन, उसका अपना एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं है, बट वॉट एवर ही रिसीव्स फ्रॉम द सन ही रिफ्लेक्ट्स इट ऑन द अर्थ, है ना। चांद के पीछे सूर्य की रोशनी होती है, और वो सूर्य की रोशनी जब चांद पर पड़ती है तब पृथ्वी पर प्रकाश आता है। हालेलुया। इन द सेम वे मेरा और आपका जीवन है। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता है तब वो प्रेम हम संसार में बांटते चले जाते हैं, क्योंकि आपका और मेरा प्रेम स्वार्थ का है। माता की पेट से हम पाप के साथ जन्मे हैं, इस बात को कभी नहीं भूलना। यहाँ ऊपर दिए गए वचनों में पतरस भी बड़ी बड़ी बातें भावनाओं में, आवेश में आकर कह रहा है, प्रभु सब छोड़ देंगे तेरे को, मैं तेरे को बताता, प्रभु यीशु मैं तेरे को बता रहा, सारे 11 छोड़ के भाग जाएंगे, टाइम आएगा तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आवेश में आकर, एक्साइटमेंट में कुछ भी बोल रहा है। हम भी कई बार बड़े बड़े बातें बोल देते हैं, है ना। हम देखते हैं सब बोल रहे क्या, मैं भी हाथ उठा देता, आमीन, मैं भी बोल देता हूँ खड़े होकर। मैंने आपको कल गवाही दे चुका हूँ। हालेलुया। नेवर डू दैट इन एक्साइटमेंट। मैं भावनाओं में आ गया था, आमीन। सो कभी भी नहीं आना। भावनाओं में बढ़ने से अच्छा हम प्रभु की उपस्थिति में बढ़े। हालेलुया, आमीन। और कई बार हम भी पतरस के जैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि समय आने पर पतरस ने मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बट व्हेन आई से Jesus, it's not about my love for you, but it's about your love for me. Then you see the changes in your life. Hallelujah. जब आप ये कहना शुरू कर देंगे ना कि प्रभु मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ ये बात नहीं है, लेकिन तू मुझसे कितना अधिक प्रेम करता है ये मैं जान चुका हूँ। जिस दिन आप यीशु के प्रेम को समझ जाएंगे उस दिन आपके जीवनों में परमेश्वर बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। वी आर स्ट्रगलिंग इन दिस वर्ल्ड, हम लोग इस संसार में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु के लोग। हम सब शर्त में लगे हुए हैं ना, रेसिंग में लगे हुए। हम सब दूसरों को अपने से नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, बट समबडी हैज टू कम फॉरवर्ड, आमीन। लेकिन किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, जहाँ पर हम लोगों तक ये सुसमाचार पहुँचा सके कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। ये बड़ी बड़ी सभाओं को आयोजित करना, बहुत दिन मीटिंग्स में बिजी रहना, मेरी आज 4 दिन, अभी लोग दुनिया बोलते रहे क्या पास्टर बड़ा बिजी पास्टर है यार, 30 दिन में 25 दिन मीटिंग, ये सब करके अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति साबित करने से अच्छा है हम परमेश्वर के प्रेम को पहन लें। वचन में लिखा है प्रभु के प्रेम को पहन लो।
आमीन। जब हम उसको पहन लेंगे, प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी, और जब प्रभु की उपस्थिति आती है तो सारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में मेरी और आपकी सहायता और मदद करे। ये अद्भुत वचन है। परमेश्वर के वचन में मैंने आज पढ़ा है, पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। एक और बात जो मैं अपने हृदय में है मेरे, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, वो हम अगले सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा। 4 बातें मैंने आपको बता दी पतरस के जीवन से। एक और बात है जो पतरस के जीवन से हम सीखेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी है, क्योंकि मुझे आशीष मिली है जब मैं आपको वचन बता रहा था। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रभु को इन वचनों के लिए धन्यवाद देंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जीवित पवित्र नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमें रिमाइंडर दिया प्रभु जी कि तेरा प्रेम हमारे प्रेम से बढ़कर है। राजा, तू निस्वार्थ मन से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, जैसे चांद को सूरज की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपनी रोशनी को पृथ्वी पर उंडेल सके, प्रभु वैसे ही तू हमारे जीवन में उतरा, ताकि तेरे जीवन के कार्य, तेरे वचनों की छाप हमारे जीवन के द्वारा संसार पर उंडेली जाए। राजा प्रभु जी, जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा हम तुझे देते हैं। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य है। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। प्रियो, इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवान, उनके परिवारों के लोग जरूर प्रार्थना में स्मरण रखें, एक दूसरे को उठाकर रखें प्रार्थना में, और हमने जो अध्ययन किया उस पर मनन करें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।